नमस्ते स्टूडेंट्स। नमस्ते। हमारा जो लास्ट में जो टॉपिक था वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का बेसिक का फर्स्ट पार्ट था। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही बेसिक का सेकंड पार्ट, अब इसमें सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं, जिसमें हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का बिल्कुल बेसिक नॉलेज देंगे। तो हमने लास्ट सेशन में क्या किया था भाई, तीन स्ट्रक्चर पढ़े थे। तीन स्ट्रक्चर थे हमारे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। अब स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि वाक्य को किस प्रकार से बनाया जाए, यानी उसकी संरचना किस प्रकार से हो। तो सूत्र जो था सब्जेक्ट, मैन और फर्स्ट फॉर्म, एस, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। लेकिन अब आपके इसमें एक डाउट है, और डाउट ये है कि सर आप हमेशा और हमेशा यहाँ पे एम बी फर्स्ट मतलब क्या लिखते हो, ये कि आप यहाँ पे मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप लिखते हैं, तो मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या है। तो मैं आपको बताऊं कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको अभी तक ना तो हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया है और ना मैन वर्ब के कितने फॉर्म, कितने रूप होते हैं उनके बारे में बताया है। तो अभी आप ये मानो कि मैं जो भी आपको लिखाऊंगा वो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और उसके साथ आवश्यकता पड़ेगी तो हम एस और ई एस को जोड़ देंगे। लेकिन इसकी कितनी फॉर्म होती हैं ये मैं एक सेपरेट अलग वीडियो बनाऊंगा मैन वर्ब की फॉर्म के बारे में, तब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट बेसिक पार्ट 2 हम देख लेते हैं और अभी हम वाक्य बनाना सीखते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं। तो सबसे पहले हमको इसमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि ये किस सूत्र से बनेगा। अब बताओ, ये तीन सूत्र मैंने आपको लिखा दिए, चौथा डबल इंट्रोगेटिव का था, वो मैं आपको एक्स्ट्रा क्लास में बता दूंगा। अब देखो ध्यान से, तो इसमें देखो कोई काम हो रहा है हमारा। इसमें देखो भाई, तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ते हो, मतलब क्या है कि इस काम को करने से मना किया गया है, यानी उस काम को आप नहीं करते हैं। और इसमें क्या है कि क्या मोहन अंग्रेजी पढ़ता है, कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले अफर्मेटिव का मतलब आप क्या समझते हैं। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, मतलब कि यहाँ पे कोई काम जब हम करते हैं तो इस सूत्र से हम वाक्य को बनाएंगे, और जब कोई काम नहीं करते हैं तो फिर हमें ये वाला सूत्र लगाना पड़ेगा, और जब हम प्रश्न पूछते हैं तो फिर हमें ये वाला सूत्र लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले वाक्य को हम बनाते हैं। देखो भाई, इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, पूरा वाक्य मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं। कहने का मतलब है इसमें काम कौन कर रहा है, मैं। तो ये मैं हो गया आपका सब्जेक्ट। मैं क्या काम कर रहा है, पढ़ता है, पढ़ना हो गया आपकी मैन वर्ब, और क्या पढ़ता है, अंग्रेजी, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब देखो, आप सभी को पता है कि मैं की अंग्रेजी क्या होती है, मैं की अंग्रेजी होती है आई। ठीक है, अब देखो भाई, क्योंकि यहाँ हमने कैसे लिखा है, क्योंकि यहाँ पे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो गया मैं की अंग्रेजी होगी आई। अब इसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म देखो भाई, मैन वर्ब क्या है, काम क्या है इसमें, पढ़ता हूं, तो पढ़ने की क्या होती है, रीड, READ। ठीक है, अब यहाँ बात ये आती है कि सर एस और ई एस हम लगाए या नहीं लगाए। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस और ई एस लगाते हैं, लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस और ई एस नहीं लगाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ध्यान रखने की बात यह है कि आप आई को प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं, इसलिए हम इसके साथ एस और एस नहीं लगाएंगे। तो आई रीड, और फिर क्या पढ़ता हूं, अंग्रेजी, तो अंग्रेजी की क्या हो गई भाई, इंग्लिश। अब दूसरा सेंटेंस जो बनेगा हमारा वो नेगेटिव सूत्र से इसलिए बनेगा क्योंकि इस वाक्य क्या है, नेगेटिव, नकारात्मक है, काम इसमें नहीं होता है। तो देखो सब्जेक्ट क्या है, तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ते, तुम की क्या हो गई, यू। अब एक बात बताओ कि अब यू के साथ हम डू लगाए या डज लगाए। तो मैंने आपको पहले बताया था कि डू तो वहां लगेगा जहां आपको मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस नहीं लगाना पड़ेगा, वहां तो डू लगेगा। और जहां मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगाना पड़ेगा वहां आपका लगेगा डज। ये बात मैं पहले बता दिया। ठीक है, तो अब देखो सेकंड वाले में आपको डज लगाने की आवश्यकता, एक मिनट, डज लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्या लगाना पड़ेगा आपको, डू लगाना पड़ेगा। तो देखो भाई, यू के बाद, ये सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, डू और डज में से एक लगाएंगे, तो हमें यहाँ पे यू के साथ क्या लगाना पड़ेगा, डू। तो आपने लगा दिया यहाँ पे डू। ठीक है, अब इसके बाद नेगेटिव वाक्य है तो नोट आएगा इसमें, तो आपने लगा दिया NOT, नोट। अब मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया, पढ़ना, तो पढ़ने की क्या हो गई भाई, रीड, तो आपने लिख दिया रीड। यू डू नॉट रीड इंग्लिश, क्या लिख दिया भाई, यू डू नॉट रीड इंग्लिश।
तो बना कि नहीं बना आपका। अब देखो भाई लास्ट वाले पे आ जाते हैं, तो देखो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मोहन। क्या मोहन अंग्रेजी पढ़ते हैं। अब बताओ भाई मोहन तो सिंगुलर है कि नहीं है, मोहन सिंगुलर है, तो मैंने क्या कहा था कि सिंगुलर के साथ मैंने फर्स्ट फॉर्म में एस और एस, तो इसके साथ क्या आ जाएगा डज। तो पहले क्या लगाएंगे आप, डू और डज में से डज, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो पहले क्या आ गया आपका डज, तो आपने लगा दिया यहाँ पे डज। अब डज के बाद आप लगाएंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या था, मोहन, तो आपने यहाँ पे लिख दिया मोहन, डज मोहन। मेन वर्ब क्या है इसमें, पढ़ना, तो पढ़ने की क्या हो गई भाई आपकी रीड। और क्या नहीं, क्या पढ़ता है, क्या अंग्रेजी, तो इंग्लिश की क्या हो गई, लास्ट में आप ये लगा देंगे। तो बताओ ये चीज आपके समझ में आई ना। तो इस प्रकार से आप काफी वाक्य आप बना सकते हैं। और अभी देखो 2-3 एग्जांपल और मैं आपको दे देता हूं। तो अभी अब ये एग्जांपल कुछ और आपके सामने हैं। राकेश और रवि रोज ऑफिस जाते हैं, वे रोज खाना पकाते हैं, हम रोजाना हिंदी पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप ये सोचेंगे कि सर ये थोड़े बड़े नहीं है क्या लेकिन ये बड़े नहीं है भाई, ये क्या है, बहुत ही छोटे हैं, आप इनको बिल्कुल ही आसानी से बना देंगे। तो कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले आप इस पहले वाले वाक्य को पढ़ेंगे। तो राकेश और रवि कितने आदमी हैं, गब्बर वाला सीन नहीं है कि कितने आदमी थे, इधर 2 आदमी हैं। अब ये दोनों आदमी काम क्या कर रहे हैं भाई, जाने का। कहाँ जाते हैं, ऑफिस जाते हैं। कब जाते हैं, रोज जाते हैं। ठीक है, डेली का काम हो गया, डेली की उनकी ये क्या हो गई भाई, रूटीन का काम हो गया। अब देखो इसको आप बनाएंगे, तो जाने वाले 2 व्यक्ति हैं, आप लिखेंगे राकेश, क्योंकि ये सब्जेक्ट हो गया ना, आप लिखेंगे राकेश और एंड, ठीक है, रवि, राकेश एंड रवि, ये दोनों क्या करते हैं, जाते हैं। तो जाने की क्या होगी, गो। और सर लगा तो इसमें ईएस है, नहीं नहीं नहीं, ऐसी गलती मत करो आप। मैंने क्या कहा, प्लूरल सब्जेक्ट, इसमें देखो कि जब भी 2 या 2 से ज्यादा नाम हो तो वो आपका प्लूरल सब्जेक्ट होगा। और प्लूरल सब्जेक्ट में मेन वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस और एस आप नहीं लगाएंगे। सिर्फ एक नाम होगा सब्जेक्ट में, तो आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और एस लगाएंगे। इधर देखो सब्जेक्ट है प्लूरल, तो इसमें सिर्फ गो ही आएगा, एस और एस नहीं आएगा। राकेश एंड रवि गो, कहाँ जाते हैं, ऑफिस। कहाँ जाते हैं भाई, ऑफिस। कब जाते हैं, रोज, तो क्या हो गया, डेली। लेकिन अभी देखो आप कितने मासूम हो कि एक चीज भूल गए। मैंने पिछले बार वीडियो में बताया था कि जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो प्रीपोजिशन क्या लगाते हो, याद करो, क्या लगाते हैं बताओ, अरे टू का प्रयोग करते हैं ना। तो क्या आएगा यहाँ पे, प्रीपोजिशन टू। राकेश एंड रवि गो टू ऑफिस डेली, तो ये बन गया आपका सेंटेंस। अब एक बात बताओ कि दे का मतलब क्या होता है, वे होता है ना, और वे कितने आदमी, 2 या 2 से ज्यादा, तो क्या हो गया, प्लूरल। तो सब्जेक्ट क्या है आपका, दे। ठीक है, दे का मतलब वे। अब क्या करते हैं, पकाते हैं। अब पकाने क्या हो गई बताओ, पकाने का मतलब होता है कुक, तो आपने बराबर लिख दी कुक। एस और एस का झंझट है क्या, नहीं है, नहीं है, तो क्या पकाते हैं, फूड, मतलब खाना पकाते हैं, तो खाने क्या हो गई, फूड। कब पकाते हैं, रोज, तो रोज क्या हो गई, डेली। ये आपका दूसरा वाला वाक्य बन गया। ठीक है, लास्ट वाला देखो, हम रोज हिंदी पढ़ते हैं। हम की अंग्रेजी क्या हो गई, वी, तो सब्जेक्ट क्या हो गया आपका, वी क्या है, प्लूरल। प्लूरल है, तो अब आपको इसमें सिर्फ वन मैन वर्ग फर्स्ट फॉर्म पढ़ने क्या होती है, रीड। ये लोग क्या पढ़ते हैं, हिंदी। हिंदी क्या हो गई, HINDI। कब पढ़ते हैं, रोजाना। रोजाना क्या हो गई, डेली। अच्छा आप ये कहेंगे कि सर इसमें एवरीडे लगा सकते हैं क्या, तो ऑब्वियसली आप इसमें एवरीडे लगा सकते हैं, क्योंकि एवरीडे का मतलब भी तो रोजाना ही होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें एवरीडे भी लगा सकते हैं। अब देखो इसका और भी मैं इसके एग्जाम्पल आपको देता हूँ, तो उनको ध्यान से आप समझिए और आपके डाउट क्लियर कीजिए। ठीक है, फिर मैं कुछ सेंटेंस आपको दूंगा, उनको फिर आप बना के मुझे, ठीक है। अब देखो मैंने एक एग्जाम्पल और लिया है। इस एग्जाम्पल को आप इस प्रकार से समझो कि आप कोई सा भी वाक्य जो हो प्रेजेंट इंडेफिनिट का आप आसानी से बना सको। ठीक है, अब इसमें मेन चीज ये है कि मैंने आपको पहले बताया था कि भाई इसमें सार्वभौमिक जो सत्य बात होती है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ाई जाती है। जैसे कि कई चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको अगले वाले वीडियो में एक पार्ट 3 और बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट वाला पार्ट।
तो अभी ये सेकंड पार्ट में सिर्फ इसका थोड़ा बड़ा रूप कर दिया मैंने वाक्य का। इसको बढ़ाने की आप कोशिश करो, सीखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखो आपको करना क्या है भाई, इसको पूरे को पढ़ो एक बार। मैं रोज मोहन के साथ बगीचे में क्रिकेट खेलता हूँ। तो कुल मिला के जो मैं काम करता हूँ वो काम क्या करता हूँ, खेलता हूँ। ये चीज विशेष आपको ध्यान देनी है कि मैं क्या काम करता हूँ, खेलता हूँ। तो सबसे पहली चीज, काम कौन कर रहा है, मैं। अब आप कहेंगे सर मोहन भी तो करता है। अरे मोहन भी करता है, लेकिन मैं मोहन के साथ खेलता हूं तो मेरा काम बताया गया है यहाँ पे। अब इसमें ये तो कहा ही नहीं है कि मोहन रोज बगीचे में फुटबॉल खेलते हैं। इसमें ये कहा गया है कि भाई मैं रोज मोहन के साथ बगीचे में क्रिकेट खेलता हूं। तो कहने मतलब है मेरी बात हो रही है। तो सब्जेक्ट कौन हुआ, मैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैं रोज मोहन के साथ बगीचे में क्रिकेट खेलता हूं। तो सब्जेक्ट हो गया मैं। तो मैं की पहले अंग्रेजी बनाओ आप आई, तो मैं की क्या हो गई, आई। ठीक है, आई काम क्या करता है, खेलता हूं। तो खेलने क्या हो गई भाई, प्ले। क्या खेलता हूं बताओ, क्रिकेट। क्रिकेट क्या हो गई, CRICKET, क्रिकेट। आई प्ले क्रिकेट। ये कहां तक की बात हुई, मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं, यहां तक की बात हो गई। अब देखो भाई इसमें और क्या चीज है, मैं क्रिकेट खेलता हूं रोज, किसके साथ, मोहन के साथ, और कहां पे, बगीचे में। तो आप इसको कई प्रकार से बना सकते हैं। आई प्ले क्रिकेट, किसके साथ खेलते हैं, मोहन के साथ, विथ मोहन। ठीक है, विथ मोहन, किसमें, गार्डन में, इन द गार्डन, इन द गार्डन। कब, रोज। रोज क्या हो गई, डेली। अब आप कहेंगे कि सर क्या हम इनको उल्टा सीधा रख दें, रख दे उल्टा सीधा, तो रख दो उल्टा सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका भी एक नियम है, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखो वैसी कोई दिक्कत नहीं है कि आपने यहां तक बनाया और फिर आप कहो कि आई प्ले क्रिकेट इन द गार्डन डेली विथ मोहन, तो चल जाता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो आप बना सकते हैं। अब समझने की बात क्या आई कि सर मान लो यहाँ पे मैं नहीं हो और मैं की जगह क्या हो, हम हो। हम रोज मोहन के साथ बगीचे में क्रिकेट खेलते हैं। तो यहां आई नहीं आएगा, क्या आएगा, वी आएगा। ठीक है, यू, तुम होंगे तो फिर क्या आएगा, यू। वे होंगे तो क्या आएगा, दे। राम और श्याम होंगे तो क्या आएगा, राम एंड श्याम। अब यहाँ पे जब भी वह लिखा हो कि वह रोज मोहन के साथ बगीचे में क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ क्या चेंज होगा, यहाँ ये चेंज होगा कि देखो ही, सी, इट कोई भी एक नाम के साथ डज आता है नेगेटिव वाक्य में, और मैन और फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और यस आता है। तो ये जो आपकी मैन वर्ग की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें देखो भाई PLAY, तो आगे तो वही आएगा सेम, लेकिन यहाँ पे मान लो ये लिख दिया मैंने ही, तो ही मतलब क्या होगा, वह, और वह इसके बाद में क्या आ गई, मैन वर्ग की फर्स्ट फॉर्म। तो इसका अंतिम अक्षर देखो, ये वीडियो पहले बना दिया कि एस और एस कब लगा, अंतिम अक्षर वाई है तो क्या लगा देना आप, एस। तो इसमें सिर्फ एस जुड़ेगा, बाकी वैसे के वैसे ही आ जाएगा। सी की बात आएगी तो भी वही रहेगा, आगे कोई एक नाम की बात आएगी तब भी वही रहेगा। तो इस प्रकार से आप तमाम वाक्य बना सकते हैं। अब मैं ये उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि इन सभी का नेगेटिव, मैंने कहा हम रोज मोहन के साथ बगीचे में क्रिकेट खेलते हैं, और मैं कहूं हम रोज मोहन के साथ बगीचे में क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो इनका आप इनके स्ट्रक्चर के माध्यम से आप आगे सेंटेंस को बना सकते हैं। और इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर कि क्या हम रोज बगीचे में मोहन के साथ क्रिकेट खेलते हैं, तो उनका भी आप अंग्रेजी आराम से बना सकते हैं। तो इसका थर्ड पार्ट लेकर के आएंगे, बेसिक क्लास थर्ड फिर होगी हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तब तक के लिए आप हमारे इन वीडियो को देखते रहिए और सेंटेंस को अप्लाई करते रहिए। धन्यवाद।